नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पोजिशन क्रिएट कर ली है। तो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो 1920x1080 और 30 fps की ये कॉम्पोजिशन होने वाली है। नेक्स्ट हम चले जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाके हम क्रिएट कर लेंगे एक शेप। ठीक है, और इस शेप के अंदर मैं एक इक्लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं एक इक्लिप्स ड्रॉ कर लूँगा। ये हमारा इक्लिप्स आ गया है। एंकर पॉइंट को सेंटर में करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करके और अलाइनमेंट के अंदर जाके इस तरीके से सेंटर लाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं यहाँ पे और इस शेप के अंदर स्केल प्रेस कर रहा हूँ मैं, और स्केल प्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर ले रहा हूँ 0। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगा ली है। मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली अपने 1 सेकंड पे, और यहाँ पे मैं इसको करीबन इतना स्केल कर ले रहा हूँ। और इसके बाद मैं 2 सेकंड पे चला गया और यहाँ पे पहली की को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सारी कीज़ को सेलेक्ट किया, ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए और यहाँ पे हमको कर लेना है कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये देखिए ऐसा और ऐसा। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ नहीं दिख रहा तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ये एडिट स्पीड ग्राफ को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मेन उसमें आ जाएंगे और यहाँ पे अगर एनिमेशन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हम एक और काम करने वाले हैं। इसका कलर मैं वाइट कर ले रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे और एक और शेप इस बारी ले लेंगे। और यहाँ पे इस बारी हमें एक इक्लिप्स ही ड्रॉ करना है। तो शिफ्ट के साथ मैं एक इक्लिप्स ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस लेयर के एंकर पॉइंट को हम सेंटर में करेंगे, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से सेंटर लाइन कर लेंगे। ठीक है, अब चले जाएंगे इसके फिल के अंदर और यहाँ से इसके फिल को हम कर लेंगे बंद इस तरीके से, और इसके स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे कुछ इतना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चले जाते हैं, इक्लिप्स के अंदर जाएंगे, स्ट्रोक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो बट कैप है इसको मैं कर ले रहा हूँ राउंड कैप। इसके बाद हम अगेन चले जाएंगे ये ऐड के अंदर और यहाँ पे जाके हमें इसके अंदर डाल देना है ट्रिम पाथ। ठीक है, ट्रिम पाथ को ओपन कर लेंगे और फर्स्ट पोजीशन में चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए इन दोनों को स्टार्ट और एंड को मैंने यहाँ पे 0 0 कर लिया है, की लगा ली है दोनों में। कुछ फ्रेम आगे चले गए हम अप्रॉक्सीमेटली इस ड्यूरेशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इन दोनों को कर ले रहा हूँ 100। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया, ग्राफ एडिटर के अंदर गए और यहाँ से हमने अपने ग्राफ को देखिए कुछ इस तरीके का कर लेना है। वापस आ गए लेयर्स में। अब देखेंगे तो अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इस वाले को आगे मूव करेंगे समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं। तो या दिस लुक्स गुड। अब देखिए हमारे पास ये वाला तो कंप्लीट हो गया है। मैं इसको कर ले रहा हूँ स्केल डाउन अप्रॉक्सीमेटली इतने पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम इसके स्ट्रोक को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं करीबन इतना, और इसके बाद मैं अगेन एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसका स्केल थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा सा इसको स्केल इतना कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक और डुप्लीकेट करते हैं, इस वाले को भी हम थोड़ा सा स्केल अप करेंगे इससे, तो मैं इतना कर लेता हूँ। एक और डुप्लीकेट करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। इस बारी मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रोक कम कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको अगेन एक और डुप्लीकेट करेंगे और इसको स्केल अप कर लेंगे, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक कम कर लेंगे इस तरीके से। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लिया इस तरीके से। एक और डुप्लीकेट किया, इसको भी इस तरीके से स्केल बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक साइज कम कर लेता हूँ मैं। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, इसको बढ़ा लिया इस तरीके से। वन मोर डुप्लीकेट, इसको भी बढ़ाया इस तरीके से, स्ट्रोक साइज थोड़ा सा कम, थोड़ा सा स्केल डाउन करीबन इतना। वन मोर डुप्लीकेट, स्केल बढ़ा लेंगे इस तरीके से। वन मोर डुप्लीकेट, अगेन स्केल इस तरीके से और थोड़ा सा स्ट्रोक इसका डाउन। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी पूरी स्क्रीन पे कवर हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हमारा एनिमेशन बन गया है। कंट्रोल ए करके अभी तो मैं इनको सबको कर ले रहा हूँ क्लोज, ठीक है। इन लेयर्स को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, इन सभी लेयर्स को, ठीक है। और इनकी रोटेशन को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। रोटेशन पे मैंने की लगा ली है और हम चले जाते हैं, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस ड्यूरेशन पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इनको करेंगे इधर को रोटेट। तो अब अगर हम देखें तो ये रोटेशन सही है, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा लेते हैं कुछ इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रोटेशन तो हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे चले जाएंगे, इसको ओपन कर लेते हैं पूरे सेक्शन को, और यहाँ पे अब इन रोटेशंस को सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, इनको रैंडम मूवमेंट दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए मैंने इस तरीके से सभी को रैंडम मूवमेंट दे दी है। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन अभी काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कंट्रोल ए करते हैं। सबसे पहले तो इन लेयर्स में इन सभी को सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर ले रहा हूँ, और उसके बाद इन लेयर्स को क्लोज करके हम आ जाते हैं अगेन अपने मेन लेयर्स में, ठीक है। अब हम इसके साथ एक और चीज़ करने वाले हैं, जो ये वाली जो लेयर्स है ना मेरी सारी की सारी, तो इन लेयर्स को मैं अरेंज करने वाला हूँ। तो मैं काम कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक फ्रेम के गैप में इनको एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एक एक फ्रेम के गैप में मैंने सारी लेयर्स को एडजस्ट कर दिया है, और अब आप देखेंगे हमारी ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हमें इसमें थोड़े बहुत कलर्स के चेंजेस जो हैं करने पड़ेंगे। तो मैं इस फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले तो, और इस वाले के अंदर हम देखिए कुछ ये वाला कलर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं साथ में कॉपी भी कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद हम रिपीट कर लेंगे। तो इसमें डाल दिया 1 1 2 3 4। तो इस तरीके से देखिए इनमें कलर्स जो हैं चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट हम चले जाते हैं सेकंड शेप में, और यहाँ पे भी हम इस कलर को चेंज कर लेंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कलर डाल दे रहा हूँ, और इसको भी कॉपी करके हम बीच बीच में डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये 2-3 कलर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। हम चाहें तो और भी कलर्स जो हैं डाल सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाला शेप था ना, इस शेप को मैं सबसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यू प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लिया है, और ये जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा नज़दीक लाना है हमें। तो इस तरीके से ऑल्ट प्रेस करके हम इसको ले आएंगे नज़दीक। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एक नया शेप ले ले रहा हूँ मैं इस तरीके से। और इस शेप के अंदर देखिए इसके स्ट्रेट में ही मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दी है। इसको हम कर लेंगे छोटा, 5 रख लेते हैं इसको, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज करके वाइट कर लेते हैं। इसको ऑल्ट के साथ बिग ब्रैकेट ओपन से मैंने कट कर लिया है, ओपन किया, इसको ऐड के अंदर गया, यहाँ पे मैं इसमें डाल रहा हूँ ट्रिम पाथ। ओपन किया ट्रिम पाथ को, स्टार्टिंग पोजीशन में इन दोनों को 0 0 कर लिया, कुछ फ्रेम आगे गए, इनको कर लिया 100 इसको थोड़ा सा ऐसे आगे मूव कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन चुका है। अगेन इन शेप्स को बंद किया, ऐड के अंदर गए, यहाँ पे रिपीटर डाल दिया, और रिपीटर को ओपन किया, यहाँ पे हमने डाल दिया 20, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में गए रिपीटर के, यहाँ पे पोजीशन को कर लेना है 0, और रोटेशन को इस तरीके से बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये रोटेशन भी बन चुकी है। अब हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। एक और काम हम कर रहे हैं, इन दोनों को हम थोड़ा सा और नज़दीक लाते हैं। तो कुछ इस तरीके का अभी हमारा एनिमेशन हो गया है। इसको भी सारी कीज़ को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ आगे। तो ये इस तरीके का हमारा ये एनिमेशन बन गया है। इस लेयर को यहाँ पे कट कर लिया, और कट करने के बाद मैं अगेन एक और काम कर ले रहा हूँ ना, यहीं पे मैं इसके पाथ में एक भी लगा ले रहा हूँ, वी प्रेस करेंगे और इस वाले को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे, ठीक है। और हम चले जाएंगे लास्ट फ्रेम पे, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके इन दोनों को सिलेक्ट करना है हमने, और थोड़ा सा इतना मूव कर देना है।
ठीक है। हम चाहें तो इसके साथ साथ कुछ और भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और कर सकते हैं। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसके स्केल को हम कर लेंगे डाउन अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। वी प्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक और डुप्लीकेट करते हैं, इसको भी हम थोड़ा इधर पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इन दोनों को ऐसे पीछे मूव कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए मूवमेंट हो रही है। इन दोनों को मेरे को और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले को यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ और इस वाले को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे चले जाएंगे, एन प्रेस किया, राइट क्लिक किया, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर लिया, सेव कर लिया फाइल को, ठीक है। इसके साथ ही इसको वीडियो के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कॉम्पोजिशन नहीं, और इस कॉम्पोजिशन को, जो ट्रांजिशन हमने बनाई है ना, इस कॉम्पोजिशन को मैंने इसके अंदर कर दिया है प्लेस, और साथ में मैं इसके अंदर 2 वीडियो जो है इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो ये 2 वीडियो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं, इनको मैंने ड्रैग कर ले रहा हूँ स्क्रीन पे, और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और हम चले जाएंगे अपनी इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे भी हमें चेंज करना है। तो इस पोजीशन पे सपोज हम चेंज करने वाले हैं, और इस वाले को मैं काट दूंगा इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये देखिए ट्रांजिशन काम कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आगे ले आते हैं 1-2 फ्रेम, और इसके साथ ही इसको रिवर्स भी करके दिखा देता हूँ मैं। कंट्रोल डी किया हमने, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, आगे राइट क्लिक किया, टाइम के अंदर गए और इसको मार दिया हमने टाइम रिवर्स। साथ में हमने इसको डुप्लीकेट कर देना है, इसको ऊपर मूव किया और इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, नहीं यहाँ पे नहीं मूव करेंगे, इसको हमें करना होगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से भी आप इस ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, एन प्रेस किया, राइट क्लिक, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। सो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुकी है। सो इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, वीडियो एडिटिंग सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि एकदम 0 to हीरो होने वाला है। बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कैसे होगी और उसके बाद बेसिक्स वगैरह, टूल्स वगैरह के बारे में, तो वहां से लेकर पूरा एक्सपर्ट लेवल तक का ये कोर्स होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट एनिमेशन टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, जिसको कि आप शेयर कर पाएंगे डिफरेंट कंपनीज में या क्लाइंट्स को। और इसके साथ साथ इस कोर्स में हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है मोशन ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की। और अभी आप इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स को, क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स जो है एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ चल रहा है, और इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। जल्द से जल्द आप इस कोर्स में इनरोल हो जाइए, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।